बिहार के 19 नगर निगम पे चला माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद का डंडा। नमस्कार, मैं छोटू सिंह। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। स्थानीय नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का चुनाव सीधे तौर पर प्रत्यक्ष मतदान से हो रहा है, लेकिन मेयर, उप मेयर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का चुनाव जो निर्वाचित अपने निगम पार्षद एवं जो वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा चयन किया जाता था, और इस प्रक्रिया को हम सबों ने अध्यादेश के द्वारा बदला है। अब महापौर, उप महापौर, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद आम मतदाता से सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। बिहार में पार्षदों की मनमानी अब नहीं चलेगी। अविश्वास प्रस्ताव के नाम से भ्रष्टाचार का खेल अब नहीं चलेगा। अब अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में नहीं रुकेंगे विकास के काम। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नगर निगम के पार्षदों की मनमानी पर जो डंडा चलाया है, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। मेयर और उप मेयर चुनने के नाम पर नगर निगम के पार्षदों की जो मनमानी का खेल चलता था, अब उस पर लगाम लगा दी गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ये लगाम लगाई है। अब बिहार के 19 नगर निगमों के लिए मेयर और उप मेयर का चुनाव बिहार की जनता सीधे करेगी। इससे जुड़े हुए बिहार नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2022 गजट होते ही गुरुवार 13 जनवरी 2022 को राज्यपाल की मंजूरी के साथ लागू हो गया। इस फैसले ने नगर निगम के पार्षदों के विकास विरोधी रवैये पर लगाम लगा दी है। वहीं एक तरफ बिहार नगर निगम के पार्षद इससे नाराज हैं, तो वहीं बिहार की आवाम और निगम के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। नगर निगम अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, आइए जनता से जानते हैं कि जनता और युवाओं की राय क्या है। नगर निगम अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, सरकार की बहुत अच्छा पहल है, और ये आने वाले समय में पब्लिक द्वारा जो वोटिंग होगी, बहुत अच्छी पहल सरकार के द्वारा की गई है। नगर निगम अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, ये बिहार सरकार माननीय उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर जी के द्वारा बहुत अच्छा पहल है। कटिहार नगर निगम में जो बिचौलियों का राज चल रहा था, खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा था, ये अब बंद होगा, और जनता जो है अपने इच्छा से अपने शहर का मेयर को चुनेगा, जिससे शहर के सर्वांगीण विकास में बहुत अच्छा योगदान मिलेगी। नगर निगम अधिनियम संशोधन जो हुआ है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो इससे तो ये बहुत अच्छा पहल है माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा, और इससे तो सीधे लाभ जनता को मिलेगी, और कहीं ना कहीं सच मायने में बिचौलियों का खात्मा हुआ है। जो जैसा कि एक एपिसोड में आपका देख रहे थे कि 25,000 रुपये से चुनाव लड़ना और 25 लाख की गाड़ी में घूमना, तो दिल से माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी को हम धन्यवाद करते हैं। नगर निगम में जो संशोधन हुआ है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये सरकार का बहुत ही अहम फैसला है, और मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है, क्योंकि पहले जो है जितने प्रतिनिधि वार्ड कमिश्नर जो होते थे वो चुन करके आते थे, और उनको जो है खरीद फरोख्त का काम चलता था, क्योंकि जिस प्रकार जो जीते हुए प्रत्याशी होते थे उनको 10 लाख 5 लाख की बोली लगती थी, और उनको खरीद के जो मेयर जो बनाया जाता था, जिनको कि लगभग लागत पूंजी 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ इन्वेस्ट होता था, और जिससे अगर कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले वो चाहेगा कि मैं अपना उस चीज़ को पूर्ण करूं, उसके बाद ही मैं कोई काम कर पाऊंगा। तो एक ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि सरकार ने डायरेक्ट प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया है आम जनता को। आने वाले समय में इसका जवाब हम लोग मतदान करके जरूर देंगे। नगर निगम अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नगर निगम अधिनियम में संशोधन करके चुनाव में सीधी भागीदारी जनता जनार्दन को दिया गया है। इसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। इस कदम से, सरकार के इस कदम से हमको लगता है कि समाज में जो मतदाता हैं, वोटर हैं, उनको चुनाव में सीधी भागीदारी करने का मौका मिलेगा। बिचौलिया जो है इस चुनाव में, जो बिचौलिया है जिनका पॉकेट गर्म होता है, उनको इस चुनाव से कष्ट हो सकता है। आम जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार के इस कदम को हम धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं।
नगर निगम अधिनियम में जो बदलाव आया है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय डिप्टी सीएम जो कि नगर विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने यह जो नेक कार्य किया है हमारे समाज के लिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है। इसमें अब आप देखिएगा कि आम जनता जो चुनकर नगर निगम में मेयर या डिप्टी मेयर बनाएगी, वो अब विकास का कार्य करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों को सिर्फ खरीद फरोख्त और पैसे का काला बाजारी ही देखने को मिला, हमें सिर्फ ठगा गया है अभी तक। आम जनता इससे बहुत खुश है, बहुत सराहनीय कदम है। कटिहार से लगातार चौथी बार बीजेपी के विधायक बनकर उप मुख्यमंत्री के साथ वित्त और नगर विकास मंत्रालय संभालने वाले तारकिशोर प्रसाद ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि बिहार में अब निगम पार्षदों की मनमानी नहीं चलेगी। नगर निगम में पार्षदों की मनमानी की वजह से विकास का काम नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर आम लोगों में भी नाराजगी थी। कई बार इस मुद्दे को लेकर लोगों ने तारकिशोर प्रसाद से गुहार लगाई कि निगम पार्षदों पर लगाम लगाई जाए। सदर विधायक होने की वजह से भी तारकिशोर प्रसाद को कई मामलों से दो चार होना पड़ा था। वक्त बदलाव बिहार के नगर निगमों की कमान तारकिशोर प्रसाद के हाथ में आते ही नगर निगम के पार्षदों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मेयर और उप मेयर का चुनाव सीधे कराने की पहल शुरू कर दी गई। मतलब साफ है कि अब कटिहार नगर निगम के 45 पार्षदों की मनमानी पर ब्रेक लग जाएगा। बिहार के जिन 19 नगर निगमों में मेयर और उप मेयर का चुनाव होगा, उसमें पटना, कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, छपरा, सीवान, आरा समेत अन्य नगर निगम शामिल हैं। चुनाव सीधे कराने का असर भी होना शुरू हो गया है। निगम पार्षद अब चुनाव से भाग रहे हैं। कोई बीमारी का बहाना बना रहा है तो कोई किसी परेशानी की आड़ में चुनाव लड़ने से मना कर रहा है। कटिहार नगर निगम में 10-10 साल तक जिन पार्षदों ने जनता की एक न सुनी, सिर्फ और सिर्फ अपना भला करने में लगे रहे, अपनी जेब कैसे गर्म हो, बस इसी जुगाड़ में 10-10 साल लगा दिए। लेकिन अब बहानेबाजी सूझ रही है। इस बहानेबाजी की असली वजह कुछ और ही है। दरअसल निगम पार्षद चुनाव जीतने के बाद मेयर और उप मेयर के लिए वोट डालने के बदले सिलीगुड़ी और नेपाल के जो पैकेज लेते थे, गिफ्ट के नाम पर जो मोटे मोटे लिफाफे हासिल करते थे, अब उन सब पर रोक लग जाएगी। अब ना लिफाफे मिलेंगे और ना ही कोई टूर पैकेज। अब जनता सीधे मेयर और उप मेयर चुनेगी। ऐसे में कुछ पार्षद अब सीधे मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। यानी नियम लाख बदल जाएं पर नियत नहीं बदल सकती कटिहार निगम पार्षदों की। एक और फिर मैं आप सबों के बीच एक नए एपिसोड, एक नए स्टोरी को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए दिए छोटू सिंह को इजाज़त। नमस्कार।